एक राय ये भी आ रही है कि अगर ये नहीं होती तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है वो आमने सामने होगी और इसका नतीजा किसी एक्सीडेंट की सूरत भी हो सकता है। देखिए, तो ये इस्टेब्लिशमेंट कौन है, इसका क्या काम है? अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है तो ये अपना काम सिक्योरिटी का करे, उसका आइन में तब्दीली कराने का कोई काम नहीं है। अदलिया तो ये है कि ये आइन का सारी दुनिया में माना जाता है, इट इज़ द प्रोटेक्टर। उनका जब आप आइन जजेस का जो है वो आप पढ़ लें ओथ, उसमें कहा हुआ है आई विल डिफेंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनका है। वेरस अगर फौज वालों का, ये जर्नलों का आप पढ़ लें ज़रा, ये जो ओथ है उसमें उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम मुल्क की सिर्फ दिफा के लिए हैं, तो अपना अपना काम करें। मगर खान साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया भी इस्तेमाल होती रही है। अभी कल बिलावल साहब कह रहे हैं कि हफ्ते के दिन जो वजाहत आई वो इसलिए आई कि मुसवदा पहले जजों के साथ शेयर हो गया और फिर उनको ये ऑर्डर करना पड़ा 8 जजों को। तो इसका मतलब ये कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासी तौर पर मुतहरिक हुए। तो इसका मतलब ये कि अदालतें भी तो फिर सियासी तौर पर बोल रहे हैं। नहीं, कैसे? देखिए, वो वजाहत के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत 2 महीने पहले से दरख्वास्त दी हुई थी, वो तो किसी वक्त भी जारी कर सकते थे। और इसमें बिलावल कैसे, कौन है कहने वाला कि जी इसमें अदालत, इसको पहले पता था क्या? इसने जाके शेयर की थी जजेस के साथ? ये बताए तो सही, ये क्या वो कह रहे वजीर कानून, वो कह रहे वजीर कानून कर रहा है, वो कह रहे वजीर कानून ने बात की, वजीर कानून क्या बात करते हैं? वजीर कानून को तो खुद नहीं पता था उस रात तक कि कौन सा मसवदा है। वो तो वहाँ पार्लियामेंट में फिरता था, कईयों ने कहा भाई दिखाओ तो सही क्या मसवदा है, इसके पास मसवदा ही नहीं था। ये बिल्कुल इस वक्त झूठ की बुनियाद पर ये सारा नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो लास्ट सर, क्या आपको क्या लगता है इसका नतीजा, इस महाजराई का क्या निकलेगा? बहुत खौफनाक निकलेगा। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ा आइन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है और उसके बाद अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब आप 2 जो मतवाज़ी अदालतें ऊपर की बना देंगे तो फिर ये हर केस में ये झगड़ा पड़ेगा कि भाई ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। हाँ, ये कहीं पर नहीं हुआ है। इंडिया की भी हमारे से मिलती जुलती आइन है, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट पिछले 74 साल से मुसलसल काम कर रही है। वहाँ किसी ने कहा कि एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दो। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए इसमें, जिस तरह उन्होंने 5 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है, यहाँ भी बनना चाहिए, बन सकता है। ये तो मामला इंटरनली रिफॉर्म आ सकते हैं, केस मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बांट के रखते हैं और इसके ऊपर भी आप पार्लियामेंट में बैठेंगे सर? इसके ऊपर भी पार्लियामेंट में तो तहरीक इंसाफ बैठ सकती है ना, बात कर सकती है। आईनी जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, ये तजावीज़ की सूरत उस प्लेटफॉर्म पे भी दे सकते हैं आप, नहीं? देखिए, लेकिन उसमें लिए आईनी तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक मामला है जिसका ताल्लुक कोर्ट की इंटरनल मैनेजमेंट से है। वो तो ऑलरेडी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो अपने रूल्स फ्रेम करे आर्टिकल 191 के तहत। ये हमारा बहुत अरसे से डिमांड है और इसमें बहुत सारे हमारे चीफ जस्टिस ने ठीक कोऑपरेट नहीं किया। वरना अगर वो करते तो उन्हें चाहिए था कि 5 रुकनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए और वो सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, बाकी काम दूसरे जजेस करते रहें।